सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपने एक नए मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से हमारे जो हैं वो मॉडल पेपर की ही क्लास आ रही हैं। कोई भी हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अपने मॉडल पेपर को या फिर प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मकसद है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे बड़े बड़े टीचरों से जो आपके स्कूल में पढ़ाते होंगे कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर किसी भी परीक्षा को आपको क्रैक करना है, अच्छे अंक लाना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी की नज़र में देखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे 16 से लगा के 20 तक सभी सॉल्व करा दिए जा चुके हैं। अब आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत से साथी इस टाइम पढ़ने कम आते हैं, वो बातचीत करने ज़्यादा आते हैं, तो भैया आगे चल के आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप मन से पढ़ लिया करें तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। बाकी मर्जी आपकी, पढ़िए या फिर मौज मस्ती करिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्न के आपको 4-4 विकल्प दिए गए होते हैं। इसको सॉल्व करके जो राइट विकल्प है उस विकल्प को आपको टिक करना होता है। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, 6% वार्षिक रेट से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 है तो मूलधन होगा। रेट है आपकी 6%, ईयरली टाइम है आपका 2 वर्ष और मिश्र धन यानी अमाउंट आपका है 560। तो आपको मूलधन बताना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाइए और जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई, एक बात समझिए, यहाँ पर मैंने जो है विकल्प नहीं दिए हैं। मैंने कई बार बताया विकल्प का कोई मतलब नहीं है भाई, जो राइट होगा जब लगाओगे तभी तो आप विकल्प सही टिक करोगे। ये थोड़ी नहीं कि आप इसको रट कर जाओगे कि ये इतना इतना था तो इतना आंसर सही है, ये विकल्प नंबर 2 सही है। आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं मेंशन किया गया कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमेशा वहाँ पर जितना भी खेल खेलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ, सभी सिंपल इंटरेस्ट वाले के साथ खेलते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस केस में हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, पी नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम पी सपोज कर लेंगे। चाहो तो आप एक्स मान कर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिंसिपल 100 मान कर लगाइए। यहाँ पर प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। रेट कितनी है, तो रेट है 6%। टाइम कितना है भाई, तो टाइम है आपका 2 वर्ष। उसके बाद आपको अमाउंट दिया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट 560 दिया गया है, ये 560 अमाउंट दिया गया। अब सुनिए यहाँ से एक बात, आप सबसे पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का यही तो फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। 100 से 100 कैंसिल, 6 दूनी 12, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, 12 आ गया। अब बात को ज़रा मेरी समझना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट 12 आया है, इसको जब मैं प्रिंसिपल में ऐड करूँगा तो मेरा अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा 100 प्लस के 12, यानी कि 112 मेरा अमाउंट आ जाएगा। 112 क्या आ जाएगा, अमाउंट। ये 112 मेरा मानने से अमाउंट आया, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट दिया कितना गया है, 560। भाई ये मानने से 112 आया, लेकिन दिया गया 560। दोनों अमाउंट हैं, आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यानी 112 किसके बराबर होगा, 560 के बराबर होगा ना। अब यहाँ से आपको मूलधन बताना यानी 100 की वैल्यू बताना है, 100 की वैल्यू निकालिए। 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बराबर 560 बटे 112 नीचे आ जाएगा, और हमको 100 की वैल्यू बताना है, गुणे के 100 कर देंगे, बस आंसर आएगा। तो 1 पंचे 5, 12 पंचे 60, ये 5 बार चला जाएगा, 100 पंचे 500, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा,
500 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 500 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो भी ऑप्शन आपका 500 का रहा होगा वही बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। 100 मानकर लगाते तो थोड़ा सा और इसमें लेंथी हो जाता, लेकिन 100 मानकर लगाइए, भले ही चीज़ें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएं लेकिन कॉन्सेप्ट भाई मेरे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है 3:5 समानुपात 21 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी वही आपको बताना है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो आप जल्दी से बताइए। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जब होता क्या है, जब दो अनुपातों की तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर भाई जो 3:5 लिखा है, 3:5, इसको मैं 3/5 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशियो जस्ट लाइक अ डिवाइड। रेशियो क्या होता है भाई, भाग की ही भांति होता है, यानी 3/5 मैंने इसको लिख दिया। समानुपात को बराबर 21 बटे, अब यहाँ पर हमको बताना क्या होगा, तो मैंने मान लिया सपोज करके x होगा। अब एक परिमेय संख्या इधर एक परिमेय संख्या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3x आ जाएगा। 3x बराबर 21 गुणे के 5 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा, 3 गुणे में उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बटे में 21 गुणे 5 बटे का 3, ये आ गया 3। 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 पंजे 35, x बराबर 35 आपके क्वेश्चन का जवाब। यानी दूसरे में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 35 होगा भाई। देखो 3x और 3 सते 21, 5 सते 35, ठीक है ना। 35 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या है, तो प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार है कि 12y² - y - 1 के गुणनखंड होंगे। इसके क्या गुणनखंड होंगे, इसके क्या गुणनखंड होंगे। ऐसे प्रश्न भाई आपके दिमाग में छप जाने चाहिए और ऐसे प्रश्न आपके मोस्ट IMP प्रश्न की श्रेणी में रखना। इस तरह का एक प्रश्न जरूर पेपर में आता है। यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन है मेरा 12y² माइनस का y माइनस के 1। यहाँ पर a बराबर है आपका 12, b बराबर आपका -1 और c बराबर -1। तो यहाँ पर 12 एकम 12, क्योंकि a गुणे c होते हैं, और 12 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि माइनस के 1 आना चाहिए, तो 4 तियाँ 12, यानी जो ये हमारा 12y² एज इट इज़ रहने वाला, माइनस के y को हम लोग माइनस के 4y प्लस के 3y कह सकते हैं, तभी तो 4 तियाँ 12 और 4 में से 3 गया तो -1, -1 इधर 2 के पेयर बना के कॉमन ले लीजिए। इधर कॉमन मिला आपका 4y, तो 4 तियाँ 12, 3y -1, इधर कॉमन मिल रहा आपका कितना, +1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं 1, तो 3y -1। अगले ब्रैकेट में दोनों में कॉमन 3y -1, तो 3y -1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4y +1, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिस भी ऑप्शन में ये दोनों रहे होंगे वही हमारा सही जवाब है। बात एकदम क्लियर है ना। चलो भाई अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होगा। घनाभ के विकर्ण का सूत्र हमने बताया था। घनाभ क्या होता है, घनाभ आपका रेक्टेंगल के प्रकार का होता है। तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला अंडर रूट के अंदर क्या होता है, l² प्लस के b² प्लस के h², लेंथ ब्रेथ हाइट का स्क्वायर करके प्लस करके उसका हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं। यही हमारे ये 4 नंबर का जवाब हो जाएगा, घनाभ के विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न 5 नंबर 3x², 3x²। देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, यह 3x² और उसके बाद है आपका प्लस 9xy² प्लस के 6xy का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं में देखते हैं। 3 है, 9 है, 6 है, तो 3 से सभी डिवाइड है, यानी 3 तो हमारा गुणनखंड होगा। ठीक है। अब x की बात कर लें, यहाँ x², यहाँ x, तो x हमारा हो जाएगा
है ना। फिर y यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ, y यहाँ, तो y 3xy आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 3xy आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर ना। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ गए हो। अब हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। जो हमारे बहुविकल्पी थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चनों पे पहुँचेंगे जिसको पूरा हमको सॉल्व करना है। ठीक है भाई। देखिए, अगर आप लोग एक नज़र से देखो तो यह भी आपके बहुविकल्पी में नहीं आते हैं, यह भी आपके लॉन्ग ही प्रश्न माने जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इस तरीके का पेपर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि जो नया अनुपात है, जो मेरा नया अनुपात है भाई वो कितना हो जाए, तो नया अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए, 5:6 के बराबर हो जाए, 5:6 के बराबर हो जाए। इस प्रश्न को लगाओ जल्दी से, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई। चलो देखो, 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या मान लेंगे भाई, x जोड़ा जाए। और एक चीज़ दिमाग में याद रखना, अनुपात को हम लोग बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो 2:5 लिखा, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं ना। इसके प्रत्येक का मतलब दोनों पदों में, अंश में भी हर में भी, यानी बाह्य पद में भी अंतः पद में भी क्या जोड़ा जाए, मैंने मान लिया x जोड़ा जाए। तो नया रेशियो कितना बनकर रेडी हो जाए, 5:6। अब आपको पता, एक परिमेय संख्या इधर एक इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस के 6x बराबर के 5 पंजे 25 और प्लस के 5x, ये तो हो जाएगा। इनको एक तरफ ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, यानी 6x माइनस के 5x बराबर इस तरफ आपका 25 माइनस के 12। तो यहाँ पर घटाओगे तो x बराबर 25 में से 12 जाएगा, तो 13 12 25, x बराबर 13। क्या जोड़ा जाए भाई, 13 जोड़ा जाए। अब अगर आप अपने उत्तर की जांच भी करना चाहते हो तो ये जो नया रेशियो, पुराना रेशियो था, इस रेशियो में अगर आप 13 जोड़ देते हो, दोनों पदों में, प्रत्येक पदों में 13 जोड़ देते हो, तो काट पीट कर 5:6 आएगा। देखो कैसे, ये मेरा 2/5 था भाई, पुराना रेशियो 2/5 था, इसमें हम 13 जोड़ते हैं, तो हम 13 इसमें भी जोड़ते हैं, 13 इसमें भी जोड़ते हैं, तो ये 13 तो आ जाएगा 15 और ये 15 3 18 आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको काटोगे, क्योंकि रेशियो क्या कहता है, रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो क्या होता है, सबसे सरलतम रूप होता है। तो 3 से काटोगे, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 5:6 आ रहा है। इससे मतलब कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल राइट है। बात क्लियर, उम्मीद करते हैं भाई सभी साथियों का इतना ही आंसर आ रहा होगा। अब देखो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7, उसका जवाब आप लोग दोगे, लगाओगे। देखिए, अगर आप मॉडल पेपर में, अगर मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ, मान लिया मैं अगर 16 प्रश्न करा रहा हूँ, उसमें से आप 13 या 14 प्रश्न कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कर पा रहे हैं तब नहीं कर पा रहे, तो भाई मेहनत करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन कह रहा, दो संख्याओं का योग 180 है, दो संख्याओं का योग जो है वो 180 है, दो संख्याओं का योग 180 है। अब आगे प्रश्न है, उनका अनुपात 5:4 है, उनका अनुपात 5:4 है, 5:4 है, 5:4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन है संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। इस प्रश्न को लगाइए जल्दी से, क्या आएगा आंसर, इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा आंसर। देखिए, मैंने कहा था अगर संख्या में बात कर रहा है तो x मान लीजिए भाई, अनुपात कितना है 5:4,
संख्या वाला अनुपात 5x रेशियो का 4x। अब ये मेरी संख्या बन गई है, मैंने मान लिया संख्या। अब इनका योग दिया गया सम, तो यानी 5x प्लस के 4x, ये कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। तो x की वैल्यू निकाले, हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर के 180। तो x बराबर के 9 दूनी 18, 20 बार जाएगा। x बराबर के 20। अब हमसे क्या पूछे है भाई, छोटी संख्या पूछे है, छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो छोटी संख्या क्या है, 4x है। इसमें x का मान रखोगे तो 20 गुणे के 4 बराबर के 80 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 80 आपके क्वेश्चन का आंसर है, 20 चौके 80 आपके क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। इसको भाई जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 8। चलो अब 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर तो पूछ लेना। देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 99 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो। 99 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो, सर्वसमीका से निकालो। देखिए उत्तर तो आप तुरंत दे सकते हैं गुणा करके, हमें भी पता है, लेकिन इसका जो जिस तरह कह रहा है उसी तरह आपको निकालना है। ऐसे थोड़ी नहीं आप 99 का वर्ग निकाल के लिख दोगे तो उत्तर आपको सही माना जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से लगाओगे तो उत्तर मिलेंगे, तो नंबर भी मिलेंगे, तो उत्तर भी राइट होगा। देखो सर्वसमीका से, तो यहाँ पर 99 है, इसको भाई मैं 100 माइनस 1 का भी तो स्क्वायर कह सकता हूँ, मतलब तभी तो 99 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी होता क्या, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यही तो होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 100 का स्क्वायर 1, 1 2 3 4 0 माइनस 100 दूनी 200, 200 1 कम 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसको जब ऐड करोगे तो 10001 माइनस के 200। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा भाई आंसर। अगर आप यहाँ से 10,000 1 से 200 घटा रहे हो तो ये आपका 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 में से 8, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, ये 9 बच गया। 9801 आपके क्वेश्चन का आंसर, 9801 आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको लगाना था। 9801 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या जो है वो 9। अगला इसको देखिए समझिए और इसको भी अच्छे से लगाना, ठीक है। ये जो है आपका ये इंटरेस्ट वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं लैंग्वेज पढ़ के बता दूंगा क्वेश्चन की, बाकी आप लोग करोगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 4000, प्रिंसिपल आपका 40,000, सॉरी 4000 नहीं भाई 40,000 है। प्रिंसिपल आपका 40,000 है, रेट आपकी 15% है, रेट आपकी 15% है, टाइम आपका 2 वर्ष है और आपसे पूछे है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा। अगर लैंग्वेज में दोस्तों बात करें तो लैंग्वेज में प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा कि 40,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो सिंपल सा प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ क्या है, कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, बस 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 40,000 P1 प्लस R कितना है 15/100 की पावर कितनी 2 वर्ष। इसको काटिए 5 3 15, 5 विषयम 20 कम 20, 23/20 हो गया। यानी ये आ गया आपका 40,000 गुणे 23/20
और गुणे कितना हो गया भाई 23/20। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 2 से कट गया 2 बार में, 2 दूने 4 और ये 2 से कट गया 1 बार में, यानी कितना आ गया भाई यहाँ पर 100 बचा। यहाँ पर कितना बच गया 100 और यहाँ कितना बचा 23 गुणे के 23, यही तो बचा ना 23 गुणे के 23। 23 का वर्ग निकालो तो कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हासिल आवा 1, 2 दूनी 4 1 5, 529। तो ये 529 और इसके पीछे डबल जीरो 52,900 आपके अमाउंट आएगा। 52,900 आपका अमाउंट आया है। हमको यहाँ पर इंटरेस्ट पता करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारा मिश्र धन है उसमें से हम लोग क्या करते हैं मूल धन को घटा देते हैं। तो 52,900 से अगर हम 40,000 घटाएंगे तो 40 10 50 2 52 यानी 12,900। 12,900 तभी तो 40 10 50 2 52,900 होगा। 12,900 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का यानी मूलधन कितना है भाई 40,000, रेट है 15%, समय है 2 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, ये आ गया 30 गुणे 400, 30 गुणे 400 तो 4 तियाँ 12, ये 1 2 3 0 12,000 आ गया। कितना आ गया 12,000। अब डिफरेंस बताना है, यानी पूछे है CI माइनस के SI, तो 12,900 कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है 12,000, तो डिफरेंस कितना आएगा भाई 900 रुपये का आएगा। 900 इज़ द राइट आंसर। 900 आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया 900 रुपये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 900 रुपये आ चुका है। अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलो प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है उसको समझिए, फिर आगे की कहानी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना भाई। 11 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, ये कुछ इस प्रकार है कि एक घनाभ की लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया गया। एक घनाभ की लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है कितना भाई 2:3:1, 2:3:1 है। क्वेश्चन है यदि आयतन 384 सेंटीमीटर क्यूब हो और आयतन दिया है, आयतन कितना 384, 384 सेंटीमीटर क्यूब हो तो संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ, पृष्ठ बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाइए भाई, कितना आएगा आंसर। अगर लैंग्वेज इसकी देखोगे तो लैंग्वेज क्वेश्चन इस प्रकार कहेगा कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 2:3:1 है। यदि घनाभ का आयतन 384 सेंटीमीटर क्यूब है तो संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ या आयतन तभी बता सकते हैं जब घनाभ की हमको कोर पता होगी, तो कोर नहीं पता है, हम यहाँ से कोर निकालेंगे। जो ये लंबाई है, अगर लंबाई यहाँ पर रेशियो में 2 है, हम x सटाएंगे तो 2x, ब्रेथ रेशियो में 3 है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, हाइट रेशियो में 1 है तो 1x हो जाएगा, इसको हम x भी कह सकते हैं या 1x से लिख लें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको आयतन दिया गया और घनाभ का आयतन एक्चुअल में होता क्या है, घनाभ का आयतन L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होता है। आयतन दिए हैं 384, सो मैंने रख दिया 384, और यहाँ लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है 3x और ऊंचाई कितनी है 1x। अब यहाँ पर गुणा करिए, 2 3 6 1 कम 6, 6x क्यूब बराबर के कितना आएगा 384, 6x क्यूब बराबर 384, ठीक है ना भाई।
देखो ये 6x³ बराबर 384, तो ये 6 गुणे में इधर आएगा, बट्टे में 6 से काटेंगे, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 चाह के 36, 4 बचा 24, 6 चौह के 24, x³ बराबर के 64, तो x बराबर के क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 64, और 64 का घनमूल क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64, x बराबर 4 आ गया। x बराबर 4 आया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गई भाई। लंबाई देखो, समझिए भाई इस क्वेश्चन को, है ना। देखो यहाँ पर लंबाई आपकी x बराबर 4 आया, तो लेंथ कितनी थी 2x, यानी लेंथ अब कितनी हो जाएगी 2 × 4 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी 3x, तो 3 × 4 बराबर के 12 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी 1x, तो यह 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमको बताना संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, 2LB प्लस के BH और प्लस के HL, यहाँ से रखो 2 ब्रैकेट में LB कितना 8, 12 8 96, ये 96 मल्टीप्लाई BH 12 चौक 48, 12 चौके कितना होगा 48, प्लस के HL, H है 4, L है 8, 8 चौके 32। इन सभी को सम कर लीजिए, 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 3 7 7 और 9 16, 9 4 13 13 3 16 16 1 17 के 17 176 भाई। 8 2 10 6 16 का 6 1 आ गया, 9 4 13 13 3 16 1 17 176 गुणे के 2, तो गुणा कराओगे 2 × 12 2 7 14 1 15 2 1 कम 2 1 3, 352 आएगा। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, नोट कर लो। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है भाई, क्लियर बात हो गई ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, 12 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए अगर घन और घनाभ में ये सब कुछ आएगा तो सबसे पहले आप उसकी साइड यानी कि कोर निकालने की ज़रूरत है, या फिर अब एक आयत और वर्ग होता है, उसमें भी अगर आपको क्या बताना है, उसमें अगर आपको क्षेत्रफल या परिमाप पता ना तो भी साइड निकालने की ज़रूरत है, तो साइड ज़रूर निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है 2x प्लस के 4/x = 9। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इसको सॉल्व करिए फटाफट तरीके के साथ भाई। 2x प्लस के 4/x बराबर के 9। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम इसको बना लेंगे एक प्रकार से ऐसे। 2x² है भाई, हमें लग रहा है 2x² है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ 2x²। अब सही है, देखो अभी यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x² प्लस के 4 बराबर के 9x, इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे 9x को, तो 2x² प्लस इधर माइनस में 9x प्लस के 4 बराबर के 0, प्लस के 4 बराबर के 0। अब ये बन गया ना। अब यहाँ से a बराबर कितना है 2 है, b बराबर -9 है, c बराबर के 4 है, 4 दूनी 8, 8 को ऐसे गुणनखंड करो कि 9 जोड़ने या घटाने पर आए तो 8 × 8, यानी ये हो जाएगा भाई साहब 2x² माइनस इसको क्या कह सकते हैं 8x और माइनस के 1x प्लस के 4 बराबर के 0। तो कॉमन क्या मिल रहा है, इधर कॉमन आपका मिल रहा है 2x, यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 2 चौके 8,
यहाँ कॉमन माइनस के 1। अब जब कभी माइनस में कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। x प्लस 4 है तो x माइनस के 4 बराबर के 0, x माइनस के 4 दोनों में कॉमन तो एक ब्रैकेट में x माइनस का 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस के 1। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर। बराबर 0 था तो इसके शून्य भी निकाल सकते हो। ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, ये माइनस से इसका शून्य आएगा 4 और 1/2, 4 और 1/2। भाई ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो x का एक मान 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, ये गुणे उधर जाएगा बट्टे में तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही आंसर आ रहा होगा। चलिए भाई आगे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 13 नंबर प्रश्न पे 13 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, उसको भी समझते हैं प्रश्न क्या है। सब कुछ क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आने पर ज़रूर लाइक करना दोस्तों, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई की 5/4 गुनी है। एक कमरे की लेंथ उसकी ब्रेथ की 5/4 गुनी है, 5/4 गुनी है। फिर प्रश्न है आगे प्रश्न क्या कह रहा, यदि फर्श का क्षेत्रफल मीन्स एरिया 20 वर्ग मीटर, 20 मीटर स्क्वायर हो तो लेंथ और ब्रेथ बताओ, लेंथ और ब्रेथ बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए भाई, क्या आएगा आंसर बताइए, जल्दी से लगाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। चलो भाई देखते हैं, ठीक है ना। देखो इस प्रश्नों में हमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आपको कोई आइडिया ना हो कि ये चीज़ हमें पता ही नहीं है, उसको x मान लीजिए भाई। अगर इस क्वेश्चन में भाई साहब देखो तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 5/4 गुनी है। कहने का मतलब लंबाई के एक आइडिया तो है कि वो 5/4 गुनी है, लेकिन चौड़ाई का कोई आइडिया नहीं कि ये कितना गुनी है, ये कितना है। तो सपोज कर लेंगे चौड़ाई कितनी है, हमने माना यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, यानी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, चौड़ाई के 5/4 गुनी है तो चौड़ाई है x, इसके 5/4 गुनी हो जाएगी, यानी 5x/4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 5x/4 हो जाएगी। बस भाई साहब अब हमको क्षेत्रफल दिया गया, कमरा आयताकार है ना, तभी तो लंबाई चौड़ाई दिया गया, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आयत वाला लग जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L × B, और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया कितना है 20 रख देंगे। लंबाई है हमारी कितनी भाई, तो लंबाई है 5x/4 और मल्टीप्लाई कितना है x, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ 5x² हो जाएगा, 5 से काटोगे 16 बार में x² बराबर 16 आ गया, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, x बराबर 4 आएगा। लंबाई चौड़ाई बताना है, चौड़ाई x थी तो x बराबर 4, ये चौड़ाई आ गई, और लंबाई कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना रखोगे भाई, x बराबर यहाँ पर कितना रखोगे 4 भाई, x बराबर 4 ही तो रखोगे। तो यहाँ अगर हम 4 रखेंगे तो 5 × 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना 5, लंबाई 5 और चौड़ाई 4, लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4। भाई इसको नोट कर लो, तभी तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 मीटर स्क्वायर आएगा। ये सब मीटर में है, ये 4-5 मीटर में है, ठीक है भाई, तभी तो 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। चलो क्लियर ना। अब 14 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसको समझिए ये क्या कह रहा है, फटाफट और लगाइए।
ये प्रश्न क्या कह रहा है देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है 1/x माइनस के 2 1/x माइनस के 2 प्लस के 2/x माइनस के 2 बराबर के 6/x। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। क्या आएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या आएगा? इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले वाले मॉडल पेपर पे मैंने कराया था, इससे पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने इस तरीके का प्रश्न कराया था, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, ठीक है ना। देखो भाई, दो परिमेय संख्याएं प्लस का चिन्ह हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर है क्या? देखो भाई x माइनस टू क्या हर बराबर है? बोलो, हर बराबर? बिल्कुल सर, हर तो बराबर है, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन ये फॉलो करेंगे, ये गुणा और ये गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माइनस के टू मल्टीप्लाई का 1 ऊपर हो जाएगा, ये गया, और ये प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस के 2, और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा आपका x माइनस के 2, एक ब्रैकेट में x माइनस के 2 बराबर के 6y का x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा x माइनस के 2 प्लस के 2x माइनस के 4, और बटे में नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस के 2x, और ये माइनस के 2x माइनस के 4 बराबर के कितना हो जाएगा? 6 के x। आगे इसको सॉल्व करिए तो ऊपर कुछ कट पिट रहा है भाई, ऊपर कुछ कट पिट रहा है, इसको ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका 3x, या माइनस माइनस 4 2 6, और बटे में क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 4 बराबर के कितना? 6 के x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे दोस्तों तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 6 का गुणा x से कराओगे तो माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस के 6x बराबर उस तरफ 6 का गुणा आप x स्क्वायर से कराओगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। बात को समझते रहना। फिर यहाँ 6 का गुणा आप माइनस के 4x से, तो माइनस के 6 चौके के 24, माइनस के 24x हो जाएगा। उसके बाद आप 6 का गुणा माइनस के 4 से, तो माइनस के 6 चौके 24, माइनस के 24। अब आप जो घट रहा घटा लीजिए, जो जुड़ रहा है जोड़ दीजिए, है ना। देखो भाई इसको कैसे हम लोग करेंगे, 6x स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 24 इधर प्लस में, तो माइनस का 6x प्लस के 24x माइनस के 6x प्लस के 24x माइनस के 24 बचा, और बराबर उस तरफ 0 बचा है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के मेरा 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस घट जाएगा, 18 से 24 प्लस के 18x आ जाएगा, और यहाँ माइनस के 24 बराबर के 0। इसको सॉल्व कर लेना। और आप बस माइनस का पहले कॉमन ले लेना, जब माइनस का कॉमन लोगे तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा वो आपको कहाँ बताना है भाई? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कहा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो सब लोगों ने बताया था। तो इसका भी जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर उसी का मान आपको बता देना है, ठीक है भाई। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। फिर बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न पर, ठीक है भाई। चलो ये हो गया ना 14 नंबर प्रश्न। अब देखो 15 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझिए। 15 नंबर प्रश्न उसको समझिए और लगाइए भाई। 15 नंबर प्रश्न में बस थोड़ी सी बात आपको समझनी है
कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसकी भावना कैसी है, बस लैंग्वेज कैसी है। बाकी सभी चीज़ें आसान है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है ना भाई। देखो ये 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है भाई कि रेट जो है वो 8% वार्षिक है। रेट है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक रेट है। प्रिंसिपल आपका 25,000 है। पी बराबर आपका कितना है 25,000 है। और क्या है भाई, अमाउंट आपका ये 25 नहीं 2,50,000 है। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 4 जीरो हैं, 4 जी 2,50,000 है। अमाउंट आपका कितना है, तो अमाउंट है 26 लाख 2,65,302 2,65,302 नीचे लिख दें 2,65,302 2,65,332। उसके बाद आपको बताना क्या है भाई, आपको बताना टाइम, आपको बताना है टाइम। लेकिन एक नोट नीचे दी गई है क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन की मोस्ट आईएमपी लाइन है। इसमें दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है भाई, ये कहा गया है कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, संयोजित होता है। इस चीज़ को लगाओ, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ये भाई इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज में प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि कितने समय में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है ना भाई, याद रखना यहाँ पर जो ये रेट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है। रेट से 2,50,000 रुपये 2,65,302 रुपये हो जाएंगे कितने समय में, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो। तो यहाँ पर भाई समझना, यहाँ पर रेट आपकी वार्षिक दी गई है ना, 8% वार्षिक, इसको छमाही बनाइए। तो छमाही बनाने के लिए 4 से भाग, क्योंकि छमाही बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, ये छमाही है ना भाई, समझिए ये छमाही। और एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, तो एक वर्ष में आपकी 2 छमाही होती हैं, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे। अगर तिमाही की बात करता तो 4 से भाग करते, 2 से काटेंगे तो 4% आएगा। अब यहाँ पर सब कुछ दिया कि अब रखिए आंसर। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है 2,65,302। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 2,50,000, 2,50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 4 बटेगा कितना हो जाएगा भाई 100, इसकी पावर n, इसकी पावर n। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से काटोगे तो 4 से 25 टाइम चला जाएगा, 25 से कम 25 एक 26/25 आएगा, 25 से कम 25 एक 26/25 से गुणे से इधर बटे में आ जाएगा, तो 26,53,02 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा आपका 2,50,000, 2,50,000। और बराबर के इस तरफ कितना बचा 25 से कम 25 एक 26/25, 26/25 की पावर n, 26/25 की पावर n। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इस चीज़ को जो ये 26,53,02/25,000 लिखा है, 2,50,000, इसको आप 26/25 के रूप में तोड़ लेना गुणनखंड करके, मैंने बताया है। फिर यहाँ से बेस कैंसिल हो जाएंगे, n की जितनी वैल्यू आएगी वो वर्ष में आएगी, उसको आप छमाही में कन्वर्ट कर लेना बस, ठीक है ना। तो इसका भी जवाब दोस्तों कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 प्रश्न के जवाब आपको बस केवल सॉल्व करके उत्तर देना है, बाकी सब काम तो हो ही गया है। केवल सॉल्व करके उत्तर देना है और जवाब कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले 5 क्वेश्चन जो थे हमारे वो कहने को तो बहुविकल्पी थे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लेंथी काम हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ये प्रश्न पत्र था, ये प्रश्न पत्र बहुविकल्पी इंक्लूड नहीं था इसमें टोटल आपके अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरीय प्रश्न ही थे।
तो उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप भविष्य के टीचर हैं, आप भी अपने आने वाले फ्यूचर में एक टीचर बनेंगे, किसी न किसी बच्चों को पढ़ाओगे आप। तो आप लोग भाई क्लास की मर्यादा को बनाए रखा करो, क्लास में नंबर लेना, नंबर देना, ये सब बवाल थोड़ा कम किया करो, क्योंकि ये एक पढ़ाई की क्लास है, यहाँ पर केवल आप पढ़ने आया करो, ठीक है ना। हम देख रहे थे इससे पहले वाली क्लास में कई साथी क्या कर रहे थे कि वो कुछ और ही बात कर रहे थे, यहाँ क्लास चल रही है कुछ और बात कर रहे हैं उन्हीं की। देखो भाई बुरा लगने वाली बात तो है, लेकिन कहूँगा ज़रूर कि उन्हीं के नंबर लास्ट में कम आते हैं जो सच्चे दिल से पढ़ाई नहीं करते हैं। बाद में क्या, जब पेपर नज़दीक आता है तो भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें इतने नंबर दिला दीजिए, ठीक है ना भाई। तो भगवान भी कहता है कि जब आप परिश्रम करोगे तभी मैं आपके साथ हूँ। जब पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई नहीं करते हो, तब तो बढ़िया आराम से मज़े कर रहे हो। इस टाइम आपके पास गोल्डन टाइम है भाई, एकदम सुनहरा अवसर है, पढ़ाई कर लीजिए। पेपर चाहे जब हो आप अच्छे अंक लेकर आओगे। अगर ये कोरोना काल ना होता तो क्या आपकी परीक्षा लेट होती? बिल्कुल नहीं होती, आपकी परीक्षा टाइम टू टाइम होती। लेकिन अब जब आपको कुछ टाइम मिल रहा है तो उस टाइम में फालतू की बातें मत करिए, केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहिए बस, क्योंकि पढ़ाई आपकी कोई नहीं ले सकता, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। टाइम बहुत है, नंबर फिर देते रहना, या पर्सनल आप लोग फेसबुक भी सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूछने, कमेंट बॉक्स में पूछने से कोई मतलब नहीं। फेसबुक चलाते हो तो आप लोग उनका नाम सर्च करके वहाँ पर चैटिंग कर सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।